दिन और 23 मार्च को तियरा के इस ब्रह्म बाबा के पवित्र स्थान पे जहाँ शहीद स्मारक भी बना हुआ है, वहाँ पे हर वर्ष आयोजित होने वाला यह ऐतिहासिक कार्यक्रम मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पूर्व में भी मुझे यहाँ आने का अवसर मिला है। हर बार जो यहाँ काव्य पाठ होता है, यहाँ का जो माहौल रहता है, उससे कुछ न कुछ प्रेरणा हर व्यक्ति को प्राप्त जरूर होती होगी। आज जो साहित्य जगत की जो शक्ति आज यहाँ उपस्थित है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यह छोटा मोटा मधुरिमा का वह दृश्य जो रावटगंज में रहता है वह दिख रहा है। आदरणीय हम सबके आदर के केंद्र अजय शेखर जी, आदरणीय पारसनाथ मिश्र जी, जगदीश पंथी जी, संचालन कर रहे हैं आदरणीय अशोक तिवारी जी, प्रदुम जी, अपने विजय विनीत जी, युवा साहित्यकार, ऐसे तमाम जो प्रभात जी सहित ऐसे तमाम कवित्रियां भी यहाँ पे उपस्थित हैं। सबको इतना बड़ा मंच और यहाँ जो साहित्य प्रेमी एकत्रित हैं, उन सबको 23 मार्च को एकत्रित करने वाले आदरणीय नरदेश्वर बाबू जी और उनके सुपुत्र आदरणीय अरुण जी को मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों की तरफ से और जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, मन भावना से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि यह जगह को आपने एक पूरे देश की एकता और अखंडता और देश के लिए जीने मरने वाले लोगों के स्मरण में तैयार किया है। इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं। मित्रों, 23 मार्च 1931 का वह दिन कैसा रहा होगा। शायद मार्च का माह ऐसा होता है कि हर खेत में लहलहाती हुई फसलें रहती है, लेकिन वह नौजवान लहलहाता हुआ भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जिस घटनाक्रम के नाते उनको फांसी दी गई, उस घटनाक्रम के बाद वह अपने को कहीं लुका छिपी की तहत अपने को छुपा भी सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि वो लहलहाती जवानी में इस संकल्प के साथ, इस भाव के साथ उनके अंदर की वो प्रेरणा थी कि मैं इस जन्म में भी आजादी की लड़ाई लड़ूंगा और अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर से जन्म लेकर के आजादी की लड़ाई लड़ूंगा और भारत मां को आजादी दिलाऊंगा। लेकिन वो 1931 की वो शहादत आने वाले समय में वो 15 वर्ष और 17 वर्ष के अंदर ही उनकी वह शहादत का बदला भारत का एक एक व्यक्ति ने भारत मां को आजाद करा करके लिया, क्योंकि वो लहलहाती हुई है खेतों की फसलें पूरे देश में जिस समय अपने नौजवान बेटे को फांसी के फंदे पे लटकते हुए देखा होगा तो क्या गुजरा होगा, इस बात की कल्पना आप सोच सकते हैं। लेकिन उसको, उस समय की प्रेरणा, उस समय की घटनाक्रम को आज भी हम जीवंत रखे हुए हैं। यह भारत का सनातन, भारत का संस्कार है कि हम अपने पूर्वजों को हमेशा याद रखते हैं। अभी मैं पीछे करारी में भी एक ऐसे साहित्य स्मरण में गोष्ठी थी, वहां की एक कविता मुझे ध्यान आ रही है कि अतीत से प्रेरणा और भविष्य के लिए कामना, या वो लक्ष्य और वर्तमान के लिए कर्म, यह जो तीनों का संयोग होता है तो अच्छा समाज की संरचना होती है। इसलिए हम भविष्य से के जो कामना किए हुए हैं कि ऐसा भारत हो, ऐसा समाज हो, वर्तमान में यदि हम कर्म उस तरह का करेंगे तब वह परिणाम के रूप में बदलेगा कि जब अतीत को हम याद रखेंगे। अतीत की ऐसी सजोई हुई जो संस्कृतियां, संस्कार और जो शहादत है उसको हम अपने साथ स्मरण में रखेंगे तो जरूर
हमें सफलता मिलेगी। आज यहाँ साहित्य गोष्ठी है, मैं एक बात कह के, मैं तो कविता पाठ कर नहीं पाता हूँ, लेकिन सुनते सुनते एक मन का भाव जागृत हुआ है। मैं सभी साहित्य प्रेमी और साहित्य गोष्ठी के जो लोग भी यहाँ आज कविता पाठ करने वाले हैं, उनके लिए एक मेरे मन में जो भाव है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि कवियों के लिए और साहित्यकार इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी शक्ति है कि अगर मैं कहूँ कि मरुस्थल से भी पानी निकाल सकते हैं और ऊसर को भी उपजाऊ बना सकते हैं, यह साहित्य के शब्दों में शक्ति होती है। ऐसे सभी सरस्वती पुत्रों के प्रति मैं आदर अभिवादन व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम।